हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स जिसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर आपने फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उन चैप्टर को पढ़ लीजिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। जब आप ज्वाइन होंगे तो आपको 199 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद उसमें आप 1 साल के लिए ज्वाइन हो जाएंगे। जितने भी मॉडल पेपर होंगे, जितने भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और जितनी भी यानी जो हम वीडियो बनाते हैं उसकी PDF होंगी, वह सब ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो जाइए। तो आपका जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 आपका है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू अमेंडमेंट्स। यानी जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था 1940 में और जिसके रूल आए थे 1945 में, उस एक्ट के बारे में आपको बताना है। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है इथिक्स का, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो दोस्तों इसको हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देना, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। तो इसमें स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो बताया गया है कि यह एक्ट क्यों आया था, इसलिए हमने कुछ लाइन इसमें डिफाइन की हैं। तो भाई क्या है, पहला पॉइंट है 1931 में गवर्नमेंट ने मिस्टर RN चोपड़ा की अध्यक्षता में ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। यानी 1931 में गवर्नमेंट ने 1941 में मिस्टर RN चोपड़ा की अध्यक्षता में ड्रग इंक्वायरी कमेटी का गठन किया। उसके बाद जो कमेटी का गठन किया था उसका मेन उद्देश्य था ड्रग के इंपोर्ट को रोकना, यानी उसकी जांच करना, और ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग एंड जो भी ड्रग की सेल हो रही है उसको कंट्रोल करना था, जो RN चोपड़ा के द्वारा ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। लेकिन वह जो कमेटी थी उसका जो स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे, उस कमेटी के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको मीन्स यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेल को और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया जिसका नाम दिया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यानी जो आपका एक्ट था वह आपका 10 अप्रैल 1940 को बना था। यानी अप्रैल मंथ में आपका ये एक्ट बन गया था और इसके रूल 1945 में आए थे। तो दोस्तों, आपको थोड़ी सी कहानी समझ में आई होगी कि ये रूल क्यों बनाया गया। क्योंकि जब यहाँ पर इंडिया के अंदर कोई कमेटी नहीं थी ड्रग की जांच करने के लिए, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी जो RN चोपड़ा के द्वारा बनाई गई थी वही वर्क कर रही थी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को चेक करने के लिए, ड्रग की सेल को चेक करने के लिए। बट उसके बाद में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तैयार किया गया जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग को देखने के लिए, इंपोर्ट को रोकने के लिए, और जो भी सेल होती है ड्रग की उसको चेक करने के लिए इसके रूल बनाए गए। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इंपोर्ट को कंट्रोल करना, मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करना और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना, ड्रग की सेल को कंट्रोल करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था और यह एक्ट इसीलिए बनाया गया था। फिर आपके सिलेबस में एक टॉपिक होता है डेफिनेशन। यानी आप जो एक्ट पढ़ रहे हैं उस एक्ट के अंदर जितनी भी डेफिनेशन आती हैं उनके आपको नॉलेज हो जाए, इसलिए इसमें हमने डेफिनेशन वाला टॉपिक ऐड किया है। तो पहला इसमें क्या है डेफिनेशन, द बोर्ड। यानी बोर्ड क्या होता है, इसमें कुछ मेंबर होते हैं जो किसी नियम कानून को पास करने में अपनी सलाह देते हैं, उसको कहा जाता है बोर्ड। यानी एक मेंबर कमेटी होती है जो किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को बनने के लिए अपनी सलाह देते हैं, जिसको बोर्ड कहा जाता है। और सेकंड पॉइंट है ड्रग। ड्रग क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो डिसीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है
और जो डायग्नोसिस में यूज़ की जाती है, ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, प्रिवेंशन में यूज़ की जाती है, उसको कहा जाता है ड्रग। और कॉस्मेटिक ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज़ क्लींजिंग के लिए, ब्यूटीफुल दिखने के लिए, अट्रैक्टिवनेस दिखने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी लोगों को अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्टिवनेस दिखने के लिए और साफ़ सुथरा दिखने के लिए जिस प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है, जिन प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है, वह सब कॉस्मेटिक वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। डेफिनेशन नंबर 4 है आपकी सुपीरियर ड्रग। सुपीरियर ड्रग क्या होती है? यह किसी ड्रग की कॉपी होती है। यानी जब एक ड्रग तैयार हो जाती है फिर उसकी कॉपी में सेकेंड ड्रग को तैयार किया जाता है, तो जो सेकेंड ड्रग आपकी तैयार हुई है उसको दूसरी ड्रग का सुपीरियर कहा जाता है। 5th नंबर पर आता है ड्रग इंस्पेक्टर और 6 नंबर पर है आपकी डेफिनेशन लोन लाइसेंस। तो दोस्तों ये वाले टॉपिक आपके नेक्स्ट आगे भी हैं, उसके बाद इसको हम इसमें भी कवर कर रहे हैं, यानी डेफिनेशन के रूप में भी कवर कर रहे हैं। यानी ड्रग इंस्पेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा सेक्शन 21 यानी जो आपका एक्ट बनाया गया है फार्मेसी एक्ट 1948, उसके सेक्शन 21 के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम को मेडिसिन की जांच के लिए अपॉइंट किया जाता है। यानी कोई भी मेडिसिन होती है आपकी, आयुर्वेदिक, सिद्धा हो गई, यूनानी हो गई, एलोपैथिक मेडिसिन हो गई, उसकी जांच करने के लिए एक पर्सन को नियुक्त किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसको कहा जाता है ड्रग इंस्पेक्टर। फिर आता है 6 नंबर पर लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस कब मिलता है? यानी आपको रूल 69A के द्वारा लोन लाइसेंस दिया जाता है। और लोन लाइसेंस होता क्या है? किसी पर्सन को अगर या किसी इंडस्ट्री को लोन लाइसेंस दिया जाता है तो वह क्या होता है? देखिए, लोन लाइसेंस मीन्स होता है कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, जो बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री हैं उनके पास जब ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं तो वह छोटी कंपनी को प्रोडक्ट तैयार करने का ठेका दे देती हैं। यानी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं, तब वह छोटी कंपनी को यानी प्रोडक्ट तैयार करने का ठेका दे देती है, तो इसी को कहा जाता है लोन लाइसेंस। तो दोस्तों जो आपकी डेफिनेशंस हैं उनको हमने कवर किया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आपका 1940 वाला, इसका ऑब्जेक्टिव बताया, इसका इंट्रोडक्शन बताया कि यह एक्ट क्यों स्टार्ट किया गया। उसके बाद आपके सिलेबस में टॉपिक है दोस्तों इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, यानी ड्रग के इंपोर्ट के बारे में आपको बताना है कि ड्रग का इंपोर्ट किस प्रकार से किया जाएगा और किस तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा, वह आपको डिफाइन करना है। तो बात करते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग। देखिए, यदि आपको कोई न्यू ड्रग इंपोर्ट करनी है, यानी इंपोर्ट ऑफ ड्रग में क्या बताया गया है, अगर आपको कोई न्यू ड्रग इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से उसका पहले से अप्रूवल लेना होगा। यानी आप जब ड्रग इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई भी, तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी बनाई गई हैं उनसे आपको उसके लिए अप्रूवल लेना होगा, ऐसा यह रूल कहता है। यानी जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वह कहता है कि अगर आपको कोई भी ड्रग इंपोर्ट करनी है तो आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा, उसका अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही आप किसी भी ड्रग का इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 में लिखा है इंपोर्ट लाइसेंस इन फॉर्म 10 एंड 10A में, यानी जो आपके लिए इंपोर्ट का लाइसेंस दिया जाता है, ड्रग को इंपोर्ट करने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको फॉर्म नंबर 10 या फॉर्म नंबर 10A में दिया जाता है। उसके बाद 3rd पॉइंट है ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस के लिए CDSCO एक आपकी संस्था होती है। आप चैप्टर भी पढ़ेंगे, लगभग आपका चैप्टर 12th वाला होगा या 13 चैप्टर होगा आपका इथिक्स में, तो उसमें आप CDSCO के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस के लिए CDSCO की सुगम पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। जो CDSCO ने एक वेबसाइट बनाई है सुगम पोर्टल, उस पर आपको लॉगिन करना होगा इंपोर्ट के लिए लाइसेंस लेने के लिए।
आपको जो लाइसेंस दिया जाएगा वह 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी इंपोर्ट का लाइसेंस जो आपको दिया जाएगा वह 3 साल तक वैलिड होगा और एक ड्रग को इंपोर्ट करने के लिए आपको केवल एक ही लाइसेंस दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक लाइसेंस के लिए 10,000 रुपये की फ़ीस देनी होगी। यानी आप कोई भी ड्रग इंपोर्ट करना चाहते हैं तो पहले आप सुगम पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपको लाइसेंस दिया जाएगा वह 3 साल के लिए दिया जाएगा और एक ड्रग को आप इंपोर्ट करने के लिए आपको केवल एक ही लाइसेंस दिया जाएगा। अगर आप अलग ड्रग इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको दूसरा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और लाइसेंस की फ़ीस 10,000 रुपये रखी गई है। उसके बाद कंडीशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, यानी आप किसी भी ड्रग को किस प्रकार से किस कंडीशन में आप इंपोर्ट कर सकते हैं तब आपको लाइसेंस दिया जाएगा। यानी आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आपको लाइसेंस दिया जाए, तो वही बात इसमें बताई गई है। तो मैन्युफैक्चरर को लिखित में देना होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यानी जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर या कहीं भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ड्रग की, उस पर आप 24 घंटे तक उस पर निगरानी रखेंगे। आपको उसमें बताना होगा कि हाँ, हम जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उस पर हम 24 घंटे तक निगरानी रखेंगे और उसका ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। ये फॉर्म नंबर 9 में आपको बताया गया है। यानी फॉर्म नंबर 9 में लिखा है कि जो भी लाइसेंस लेगा उसको मैन्युफैक्चरर को यानी ड्रग की पूरी सेफ्टी रखनी होगी, ड्रग का ऑब्जर्वेशन करना होगा। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है इसका, जो लाइसेंसी अलाउ करेगा, यानी जो भी लाइसेंस अलाउ करेगा वह इंस्पेक्टर किसी भी टाइम जाकर उस प्रोडक्ट की चेकिंग कर सकता है। यानी आप जिस इंस्पेक्टर से अपना लाइसेंस अप्रूवल कराएंगे, यानी जिस इंस्पेक्टर से आप लाइसेंस लेंगे, तो उस जो आपका इंस्पेक्टर है उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी भी टाइम जाकर यानी आपके ड्रग की चेकिंग कर सकता है और उसके बाद लाइसेंसी को सभी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा। यानी जितना आप इंपोर्ट करते हैं तो उतनी आपको ड्रग का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा और उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, प्रॉपर रिकॉर्ड आपको तैयार करके रखना होगा। तो इस कंडीशन में आपको लाइसेंस दिया जाएगा। अगर आप इतनी कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद आपको लाइसेंस दे दिया जाता है। और इसमें कुछ लिखा है, क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट। यानी कौन सी क्लासेस हैं, यानी कौन कौन सी बातें हैं जिसके कारण आपको, यानी कौन सी ड्रग हैं जिनको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। तो इसमें क्या लिखा है, नो पर्सन सेल इंपोर्ट, यानी पर्सन सेल नहीं कर सकता है, इंपोर्ट नहीं कर सकता है ड्रग को। तो कौन सी ड्रग को इंपोर्ट नहीं कर सकता है, यदि ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है तो ड्रग को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर ड्रग स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं है तो ड्रग को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार की मिसब्रांडेड ड्रग का इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी ड्रग है उसकी क्वालिटी में मिस्टेक है और तो इस प्रकार के ड्रग को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा और कोई भी एडल्ट्रेटेड ड्रग इंपोर्ट नहीं की जाएगी। यानी एडल्ट्रेटेड मीन्स होता है मिक्सिंग वाले ड्रग, उसमें कोई अदर मटेरियल मिक्स है, यानी कोई बेकार क्वालिटी की ड्रग है तो उसको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और ड्रग का फार्मूला ठीक होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए। अगर उसकी क्वांटिटी ठीक नहीं है तो ड्रग को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और कोई भी ड्रग किसी डिसीज़ को ठीक करने में क्लेम करती हो तो ऐसी ड्रग इंपोर्ट करने के लिए प्रतिबंधित है। यानी कोई भी ड्रग अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही हो कि हम इस डिसीज़ को ठीक कर देंगे तो इस प्रकार के डिसीज़ का भी लाइसेंस आपको नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के ड्रग को इंपोर्ट करने का लाइसेंस नहीं दिया जाता है। और कोई भी ड्रग जिसका इंग्रेडिएंट पेशेंट को हानि पहुंचा सकता है, यानी कोई भी ड्रग हो गई जिसका जो इंग्रेडिएंट होता है वह पेशेंट को हानि पहुंचा रहा है तो वह ड्रग इंपोर्ट नहीं की जाएगी। तो इतने आपके प्रोहिबिटेड इंपोर्ट से रिलेटेड हैं, उसको हमने बताया। फिर उसके बाद दोस्तों आपका एक टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स। यानी जब आप कॉस्मेटिक का कोई इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसमें पहला पॉइंट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए
लाइसेंस की अनुमति के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पोर्टल COS1 पर एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। यानी अगर आपको किसी भी प्रकार की कॉस्मेटिक का इंपोर्ट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है पोर्टल COS1 उस पर आपको एप्लीकेशन भरना होगा। उस वेबसाइट में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाएगा। उसके बाद आपको कॉस्मेटिक को इंपोर्ट करने का लाइसेंस दे दिया जाएगा। और इंपोर्ट में कुछ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ हैं। भाई ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ क्या हैं? यदि एडल्ट्रेटेड ड्रग इंपोर्ट की गई तो आपको 3 साल की जेल हो सकती है और फाइन पड़ सकता है। आपको फ़ाइन कितना पड़ सकता है? यानी 5000 रुपये का आप पर फाइन पड़ सकता है अगर आपने एडल्ट्रेटेड ड्रग को इंपोर्ट किया। और उसके बाद यदि आप ऐसी ड्रग को इंपोर्ट करते हैं जो ड्रग इंडिया के अंदर लाना प्रतिबंधित है, यानी आपने कोई ऐसी ड्रग को इंपोर्ट कर दिया या एक्सपोर्ट कर दिया जो भी ड्रग यानी आप इंडिया के अंदर लाना प्रतिबंधित हो तो उसको 6 साल की जेल हो सकती है और 500 रुपये का जुर्माना पड़ सकता है। तो दोस्तों जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसके कुछ टॉपिक्स थे उसको हमने एक वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के बारे में बताएंगे और जो आपके शेड्यूल हैं आपको C&C1 शेड्यूल के बारे में बताएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।